Dear students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए विज्ञान यानी कि साइंस में हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और हम शुरू करते हैं आज क्लास 10 का पहला चैप्टर प्रकाश, लाइट। पहला चैप्टर लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। क्या है? सबसे पहले हमें सोचना है कि लाइट है क्या। ठीक है, लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश, इसको हम लाइट कहते हैं इंग्लिश में। आगे चलेंगे तो इसी को हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ऑप्टिक्स यानी कि अभी हम प्रकाश पढ़ते हैं और आगे क्लास में यानी 11-12 में हम इसी चैप्टर को ऑप्टिक्स के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश है क्या? दिन होते ही हम सभी लोग देखते हैं, रात होते ही हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन है, अंधा व्यक्ति है, उसे दिन में भी नहीं दिखाई देता। तो क्या उसके लिए दिन ही रात हो जाती है, रात ही दिन हो जाती है? तो ऐसी बात नहीं है। प्रायः कहा जाता है कि प्रकाश एक ऐसा कारक है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन जी हाँ, फिजिक्स में, भौतिक में एक अलग तरह की परिभाषा है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश। यह एक ऐसा स्रोत है जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन का अध्ययन करते हैं। यानी कि यह एक ऐसा स्रोत है जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के बारे में जानते हैं। यानी कि आप जान जाए कि जब से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं देख सकते। जो ब्लाइंड पर्सन है उसे इसलिए नहीं दिखाई देता कि उसकी आंखों से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, और जब से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब से हम किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते। दैट्स ऑल। अच्छी बात है। अब होती क्या है कि इसको हम बांटते हैं, बहुत सारे भौतिक वस्तुएं, तो उन वस्तुओं को हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो
प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूरज हुआ, सूरज, बत्ती, बत्ती मीन्स लालटन या बल्ब, बल्ब इत्यादि। यानी कि जो प्रकाश का उत्सर्जित करता है उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करती, यानी कि प्रकाश नहीं निकलता, उत्सर्जित नहीं करती, वे अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। कहता है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है वैसी वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, टेबल हो गई अर्थात लकड़ी, लकड़ी का कोई भी चीज, प्लास्टिक हो गया, सॉरी लकड़ी या लकड़ी की वस्तुएं, प्लास्टिक इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब रहा प्रकाश की किरण, तो बहुत सारे किरण जो है प्रकाश का, सूर्य की किरण निकलती है जिसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण जो समूह में निकल करके प्रवाहित होती है उसको हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज। अब वैसे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? किरण पुंज, किरण पुंज हमने बताया सभी चीज लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जो पूरी समूह में आकर के किसी किरण के रूप में ले लेती है उसको हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब बात रहा कि अपसारी किरण पुंज किसी को कहते हैं, तो बोलता है कि ऐसी किरणें प्रकाश की, वैसी किरणें जो एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं ऐसी किरण पुंज जो
एक बिंदु से निकलकर फैल जाए फैल जाए इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है, ये है, तो इस प्रकार की जो किरण है वैसे किरण को हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। ठीक है, अब रहा अगला है समांतर किरणपुंज। दूसरा है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज समझ सकते हैं कि वैसे किरण जो समांतर दिशा में गुजरे, यानी कि ऐसी किरण जो प्रकाश की किरण हो और एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, ये ठीक ना, यानी कि ऐसी किरण जो समांतर दिशाओं से गुजरे, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, अब रहा लास्ट तीसरा को हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी किरण। ठीक है, ऐसे किरणपुंज जो अपसारी के ठीक उल्टा अभिसारी है। ठीक ना, उसमें कहता है कि एक बूंद से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है, और इसमें है कि चारों तरफ से आती है फैलते हुए और एक ही बिंदु पर मिल जाती है। तो ऐसे प्रकाश की किरणें, ऐसे किरणपुंज जो एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, अब अभिसारी किरणपुंज क्या हुआ? हमने कहा कि बहुत सारे किरणपुंज है और एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाए, उसको हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, यानी कि ये सब इधर से जा रहा है और यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसी किरणपुंज को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी।
इस तरह से आज हमारा अभिसारी किरण पुंज खत्म हुआ, समांतर किरण पुंज। तो इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी लोग फायदा उठाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।